को जेल में बैठे, ये आराम से कुर्सियों में बैठे और तनख्वाह ले रहे। कौन जवाब देगा? पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या राज है वो बात नहीं समझती। चांद भी अधूरा है सितारों के बीच में, चांद का दर्द तो रात नहीं समझती। वो आप क्या समझोगे? मैं बता दूं, सबसे बड़ा कसूर है वो आपका। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय के बाद यमुनानगर में नगर निगम की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें शहर के आगामी विकास को लेकर मेयर की अध्यक्षता में चर्चा की गई। बैठक का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। पार्षदों ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर मेयर पर ही गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आपके शासन में कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता। साथ ही महिला पार्षद ने काम को लेकर विभाग अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब इनके पेट में दर्द हो गया, जब जवाब देना होता है तो पेट में दर्द होता है। अक्सर काम ना करने की वजह से पेट में दर्द होता है। मत मजाक बना रखा, 2.5 साल हो गए पूरे हम लोगों को जेल में बैठे, ये आराम से कुर्सियों में बैठे और तनख्वाह ले रहे। कौन देगा इनके जवाब देगा? जवाब देने का ये वाली क्वालिटी थी और मिल रही क्या ये? इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इसकी पेमेंट करा दी क्या? नहीं सर, इसकी पेमेंट निकाल रही सर, वो ऊपर वाला नहीं हुआ था फाइनल। कमिश्नर साहब से बात हुई, वेट करके ये बना था, पहले वाला वो ठीक लगाने वाला था। रिटर्न में कुछ कार्रवाई करी आपने इसकी? एस्टीमेट में वेट थे, रिटर्न में करी? रिटर्न में कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। क्या क्या ये जो पोलों पे नंबर लिख रहे थे ना, स्ट्रीट लाइट पोल्स पे, ठीक है ना, ये वाली क्वालिटी जो हमने टेंडर हुआ था ना हमारा, ये वाला हुआ था, लेकिन ये वाला टेंडर पास करके ये वाली क्वालिटी हमें दी जा रही है हाथ से लिख के। जैसे हाथ से लिखने वाला था वही हुआ था, वो नहीं हुआ। वो पेंट से हाथ से लिखना था। ये सुनीत कहाँ है? सुनीत भी बैठा हुआ है, सुनीत बाहर कहाँ चला गया? कहाँ है सुनीत? बुला जरा उसको। वो फाइन पे ये 20,000 खंबे हैं, ये स्टिकर लगेंगे, 28 रुपए हमने उसके खंबे के देने हैं, और फिर ये कैसे अपना हाथ से करके किसी ने भेज दिया? 2019 में और कंप्लीट दिखा रखा। अभी स्नैप दिखाऊं इसकी मंगवा के? ये काम खत्म, पैसा हजम, है ना? 8 नंबर वार्ड में डाल के 25 वो वार्ड नंबर 7 कहाँ है? वार्ड नंबर 7 अब हॉस्पिटल की बैक साइड का फाइबल पास पहले कुछ नहीं है। इधर भी डाल रखा, इधर भी डाल रखा, यही वाला कापा बड़ा देखो। ये सारा काम कुछ नहीं है, ये देखो आप। और पहले तो मुझको लिख के दो, जिसने भी ये करा ना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या राज है वो बात नहीं समझती। चांद भी अधूरा है सितारों के बीच में, चांद का दर्द तो रात नहीं समझती। तो आप क्या समझोगे? अब मैं बता दूं, सबसे बड़ा कसूर है वो आपका। कसूर ये है कि आज 9 महीने के बाद जो मीटिंग हो रही है, आप कह रहे कोरोना काल है, जब आप लोग नारियल फोड़ते हो 100 बंदे इकट्ठे कर लेते हो, ये मीटिंग दूसरे तीसरे महीने हो जानी चाहिए थी। ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये 9 महीने 10 महीने घूमने के बाद किसी के पेट में दर्द है, कहीं कुछ दर्द है, कुछ, ये गलत बात है जी। 9 महीने आज हम बीच लाए, 9 महीने और निकाल दो, 2.5 साल आप लोगों ने काट दिया है, ठीक है जी। 2.5 साल का दिया, ये तीसरे महीने आपकी मीटिंग होनी चाहिए। हमारा आपस में काम हो जाए, आदान प्रदान होना चाहिए। कितने काम हमारे नगर निगम में अधूरे पड़े हैं, कितने काम अधूरे पड़े जिसके टेंडर हो गए। ये आपने एक लव लेटर दिया, अभी एक लव लेटर दिया, दूसरे वार्ड का काम मेरे में डाला, जो काम नहीं हुआ वो भी आपने इसमें लिख रखा है, ठीक है जी। और मेरे वार्ड में आज तक सबसे कम काम सिर्फ कितने का? 63 लाख का काम। वार्ड नंबर 8 से पार्षद विनोद मारवाह ने बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शहर में सफाई को लेकर व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है विनोद मारवाह ने, ये आप भी सुनिए। नगर निगम की हाउस की बैठक थी, तो उसमें जो भी हमने शहर के मुद्दे हैं उस पर चर्चा की है, और मेयर साहब को जो भी कमियाँ हैं, जैसा कि अभी ज़्यादातर तो ये निकासी का मुद्दा है, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू है और लोगों के अंदर जिन कॉलोनियों में पानी आता है वो बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो इसी में ही हमने सारी कार्रवाई के लिए नगर निगम में ये आज चर्चा का ज़्यादा विषय था। और जो भी अधिकारी इसमें आराम से बैठे हुए सोच रहे हैं कि कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, उनको ये अवगत कराया कि इस बारिश में आपका शहर डूबने जा रहा है।
तो इसमें कुछ आप पहले ही विचार कीजिए। सर ये है कि अधिकारी तो कभी भी काम करना चाहता ही नहीं है, परंतु हम लोगों क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बात को ही हम लोग इन अधिकारियों को पहुंचाते हैं, तो हम इसीलिए ही वहाँ पर इस चर्चा का विषय इसको हम अपने रूप में या हम लोगों को शिकायतों को लेकर इनको बार बार कहते हैं कि हमारा काम करो, हमारा काम करो। इसीलिए ही हमारी हाउस की मीटिंग होती। तो निंदा प्रस्ताव जो एक पारित होने वाला था, परंतु कुछ कारणों से उनको अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर अभी एक चांस दे दिया जाता है कि अगर निंदा प्रस्ताव आ गया तो इनके लिए बड़ा ही अपने आप को बचाना या चार्जशीट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा हमने अधिकारियों को ये कहा है कि अगर आप सही कार्य नहीं करोगे तो आगामी बैठक में हम इसमें निंदा प्रस्ताव जो भी विभाग काम नहीं करेगा उसमें 100% निंदा प्रस्ताव लाएं। तो इन्होंने अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। ये ऐसा मैं तो इसको कहूँगा कि एक गलत निर्णय लिया गया है, जिसमें कि मतलब एक चुनाव जो है, मेयर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट हो गया। इसमें पार्षद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है और अधिकारियों ने तो बिल्कुल ही उसमें वैल्यू छोड़ दी। विनोद मारवाह ने चुनाव आयोग के दौरान मेयर का सीधा चुनाव करवाने को लेकर भी निशाना साधा है और कहा है कि मेयर का चुनाव सीधा होने से पार्षदों की वैल्यू नहीं रह गई है। बता दें कि नगर निगम हाउस की बैठक मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में पूर्व निर्धारित 53 प्रस्तावों में से 52 प्रस्ताव पास किए गए, जबकि एक प्रस्ताव आगामी बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। इसके बाद मेयर की अनुमति से शामिल किए गए 14 प्रस्ताव भी सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। इनसे शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी मिली है। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।